जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के इस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने 6 सेशन कर लिए हैं इस चैप्टर के वैद्युत विभव के। अब इसके बाद ये 7वां सेशन है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं सारी चीजें। और बेटा पढ़ाई लिखाई हमेशा करते रहिए, माँ बाप का नाम डूबने मत देना, ठीक है। क्योंकि माँ बाप ही वो शख्स हैं जो तुमको इस धरती पर लेकर आए हैं। यदि यार माँ बाप ऐसा ना चाहते तो तुम इस ओहदे पर, इस शिक्षा विभाग पर, शिक्षा में कभी इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। उन्होंने ही अपने मेहनत मजदूरी करके तुमको पढ़ाया है, तो तुम्हारा भी उद्देश्य कुछ ना कुछ बनता है। तो इसलिए भैया आइए इस सेशन को बहुत ही ध्यान से समझते हैं सारी चीजें। बिंदु आवेश के समूहों के कारण वैद्युत विभव। यदि यार बिंदु आवेश के बहुत सारे समूह हैं तो उसके कारण हमें वैद्युत विभव कैसे निकालना है। तो सबसे पहली बात, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। लिख देते हैं, सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश अदिश राशि है, जिस कारण विभवों के आवेशों को बीजगणितीय रीत बीज बीजगणितीय बीजगणितीय रीति से जोड़ा जाएगा, जहां आवेश क्रमशः Q1, Q2, ये प्लस लगा देते हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 हो, तो इनके बीच की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4 होंगी। तब कुल विभव ध्यान देना भैया, ध्यान देना। तो कुल विभव क्या होगा, तो V बराबर 1/4πε0, ठीक। और यहाँ पर Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस, क्योंकि माइनस का है ना, ये माइनस का Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान R4। तो ये सारी चीजें होगा, यानी परिणामी विभव जो होगा, यानी कुल विभव जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ। अगली हेडिंग है समविभव पृष्ठ। क्या बेटा हेडिंग डालना है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं? एक ऐसा पृष्ठ, ध्यान देना यहाँ पर चित्र के द्वारा, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवों का मान क्या हो? समान हो। जहां पर विभवों का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जहां पर विभव का मान
समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ इसका केंद्र बिंदु O है, तो इस पर विभव जो होगा समान रूप से वितरित होगा, यानी इस प्लेट पर आवेश जो होगा वो समान रूप से वितरित होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे रोड जो है लोहे का, ठीक है, लोहे का कोई पार्ट लेते हैं गोलाकृत, अब उसके केंद्र बिंदु पर कोई आवेश रखते हैं, जब आवेश रखते हैं तो उसके किसी भी पार्ट पर यदि आप छुओगे तो करंट महसूस होगा ना। दूसरी तरीके से ये खतरे का काम है। दूसरी तरीके से जैसे तवा घर में होता है, तो तवे में यदि केंद्रीय भाग में कोई आग का टुकड़ा रख दो तो हम देखेंगे कि उसको चारों तरफ जो है हीट, उसके कोनों पर भी हीट धीरे धीरे जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हीट बाहर की ओर निकलेगी। तो उसी प्रकार विभव भी क्या होता है, यानी सभी जगह पर समान होता है। ठीक है, विभव सभी जगह पर समान होता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए समविभव की परिभाषा क्या होगी, एक जिस पृष्ठ पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, यानी जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, सबको बात क्लियर हुई, ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो समविभव पृष्ठ भी हो गया। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या स्थितिज ऊर्जा, अगली हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। यही हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी क्या परिभाषा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई प्लस आवेश यानी Q1 आवेश रख दिया, यहाँ पर Q2 आवेश रख दिया, ठीक है। हमने दोनों आवेशों को एक दूसरे से इतनी दूरी पर रख दिया। जैसे Q1 इसमें भाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये बात क्लियर हुई। यहाँ पर हमने दो आवेशों को रखा, एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो बिंदु मानना हो तो इसे a बिंदु मान लेना, इसे b मानना, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें थ्योरी नहीं देना, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ध्यान देना। किसी एकांक आवेश को, ध्यान देना, किसी एकांक आवेश को किसी किसी बिंदु तक लाने में, किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, या ऐसे कहो अनंत पर स्थित कोई एकांक आवेश, ध्यान देना, अनंत पर स्थित कोई एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब यहाँ लिख देते हैं किसी, ऐसे लिखते हैं किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक लाने
में कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करते हैं, यानी कार्य जो करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है, यानी किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित का मतलब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, सपोज करो हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब कार्य करते रहें तो भैया हमें थकी लगेगी नहीं लगेगी? जब थकी लगेगी तो हम क्या करेंगे? आराम करेंगे, अर्थात स्थिति मतलब यानी स्थिर हो जाएंगे, यानी बैठ जाएंगे। अब जब बैठ जाएंगे, बैठने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो फिर काम करेंगे, एनर्जी नहीं आएगी तो हम बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, लेट जाएंगे। तो उसी प्रकार से यानी विभव में भी यही होता है कि यदि एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब जो कुछ कार्य करना पड़ता है आवेश को द्वारा, तो वो क्या होता है? वो जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कई दो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करते रहते, एक स्थिति ऐसे आएगी कि इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि गति करते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी एक स्थिति में रेस्ट करने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर यानी किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब चूंकि हमें पता है कि किसी एक बिंदु के कारण, यहाँ लिख देते हैं, किसी एक बिंदु पर विभव, किसी एक बिंदु पर विभव, यदि अगर किसी एक बिंदु पर विभव निकालें तो क्या निकलेगा भैया? तो किसी एक बिंदु पर ये हम निकाल लेते हैं, इस पर विभव, तो V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। चूंकि यहाँ बीच की दूरी कितनी दी हुई है? R दी हुई है, तो हमने यहाँ पर भैया इसको जो है हमने ज्ञात कर लिया। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो अनंत से यहाँ पर ये बिंदु B है, ठीक है, तो बिंदु B अनंत से किसी आवेश को यदि बिंदु B तक लाएंगे तो उस पर किया गया कार्य, ठीक है, उस पर जो किया गया कार्य है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है क्या? स्पेस तो यहाँ इतने में फिनिश हो गया, ठीक है, इतने में फिनिश हो गया। यहाँ नीचे R है बेटा, ठीक है, यहाँ पर R है, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो स्पेस खत्म हो गया है तो इस कारण से यहाँ पर समझा देते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने प्लस Q आवेश के कारण या किसी एक बिंदु पर विभव, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस Q आवेश, या ऐसे लिखते हैं बिंदु पर वैद्युत विभव, ए बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहाँ पर बी बिंदु पर अब देखो बी बिंदु, चूंकि हमने क्या किया है, हमने इसको जो है, चूंकि ध्यान देना, इसको लाओ चाहे इसको लाओ, तो यदि यार एक को लाएंगे, इसको सपोज करें ये अनंत पर स्थित है, इसको सपोज करें कि उस बिंदु पर स्थित है, तो भैया दोनों में से कोई एक ले सकते हो। जब यहाँ पर दोनों में से कोई एक लेंगे तो एक बात हमें ख्याल में रखनी है, जैसे हमने कहा यहाँ बिंदु ए पर विभव, तो यदि यार हमने बोला है बिंदु ए पर विभव, तो अर्थात इसका मतलब ये है कि बिंदु ए स्थिर है। कौन सा? बिंदु ए स्थिर है, और ये बिंदु बी क्या है? गतिमान है, अर्थात कुछ कार्य कर रहा है। बिंदु बी के द्वारा जो Q2 आवेश है उसके कारण
जो कुछ कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर भैया ये तो स्थिर है, लेकिन ये इसके द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, अभी डिफिनेशन में बताई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी ऐसे बी बिंदु के कारण आवेश Q2 के द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, W बराबर, चूंकि हमने बताया था कि फार्मूला क्या होता है, W बराबर Q इंटू वी। अरे ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, V बराबर W अपान Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर यदि यार इसके द्वारा जो कार्य होगा तो वो क्या होगा भैया, तो इसके द्वारा यदि यार हम कार्य निकालें तो यहाँ पर V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया V1 कर लेना, ठीक है, V2 कर ले। अब देखो यदि यार W निकालना है तो क्या W बराबर क्या हो जाएगा, V2Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, V2Q2, क्योंकि Q2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तो W बराबर कार्य कितना होगा, V2 और सॉरी V वैसे ही रहते हैं, V को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q2 हो जाएगा, ठीक है। V को डिस्टर्ब मत करना, सॉरी, V को डिस्टर्ब मत करना, विभव तो समान रहेगा ना। तो ध्यान देना भैया, इसको हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड, इसको डाल दिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में मान रखने पर तो हम डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखते हैं, थ्योरी लिखेंगे तो स्पेस नहीं बचेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक से यहाँ पर दो में मान रख देते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपान R, और यहाँ पर क्या स्थित है, Q2। तो ये जो होगा यहाँ पर इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, स्पेस चूंकि नहीं बच रहा है। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो कार्य होगा क्या, Q2 के द्वारा Q2 के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित मतलब इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा, तब हम W को क्या लिख सकते हैं, तब हम W के स्थान पर U का यूज कर सकते हैं, किसका, U का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया, अर्थात हमने डेरिवेशन को सत्यापित कर लिया और हमें पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो संचित ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो कार्य के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका भी यूनिट जूल होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि अगर क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग।